हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आज मैं आपको यूपी रिवेन्यू कोड 2006 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवेन्यू कोड। सबसे पहले मैं आपको रिवेन्यू कोड की डेफिनेशन और मीनिंग बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन होते हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको रिवेन्यू बोर्ड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सारा बोर्ड और रिवेन्यू कोड क्या है इसके बारे में आपको बताती हूँ, और इससे रिलेटेड आगे के टॉपिक्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, रिवेन्यू कोड का मतलब होता है कि means all or any of the following authorities, that is to say the board and all members thereof। कौन कौन होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि all members, ये सारे members जो होते हैं, authorities जो होती हैं, इन सबको मिला के एक रिवेन्यू का कोड का गठन किया जाता है, जिसको बोर्ड भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो लोग इसमें रिवेन्यू के लिए काम करते हैं। यूपी रिवेन्यू कोड का कोड 2006 का मतलब यही है कि यूपी के अंदर जो रिवेन्यू का कोड है, ये एक्ट है, इसके अंदर रिवेन्यू का कोड बना हुआ है। हर एक के अंदर जैसे कोड्स बने होते हैं वैसे ही रिवेन्यू का कोड होता है कि उससे सारे डिस्प्यूट्स को या उसके सारे कामों को देखने के लिए जो मेंबर्स का गठन किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है। ये कोर्ट के ऑल मेंबर्स जितने भी होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं रिवेन्यू कोर्ट के अंदर, लोगों के आपको मैं सारी चीजें इसके अंदर भी बताऊंगी। इसमें इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूपी रिवेन्यू कोड की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं डेफिनेशन समझने के लिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये अब मैं आपको कोर्ट के बारे में, इसके मेंबर्स का बता रही हूं कि इसमें ये जो मेंबर्स होते हैं ऑल मेंबर्स देयर, यानी सबसे पहले कमिश्नर आता है, फिर एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, चीफ रिवेन्यू ऑफिसर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, सेटलमेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, जुडिशियल एंड नैब तहसीलदार। ये सारे मेंबर्स जो होते हैं, ये ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा रिवेन्यू कोड। ये सारे मेंबर्स जो है रिवेन्यू कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। कमिश्नर हायर अथॉरिटी सबसे ऊपर की पोस्ट पे होते हैं और सबसे नीचे नैब तहसीलदार होते हैं। मैं इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस भी बताऊंगी, इनका काम क्या क्या है। देखिए, कमिश्नर कलेक्टर वगैरह के ड्यूटीज और फंक्शंस तो मैंने बता रखी हुई हैं, वीडियो बना रखा हुआ है, और बहुत सारी डेफिनेशन से रिलेटेड भी बनाए हुए हैं मैंने वीडियो, वो तो आप देख सकते हैं। इनकी पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस बहुत सारे की मैंने बना रखी है। अब मैं आपको आगे इसमें रिवेन्यू कोड के बारे में बताती हूँ कि इसके कोड के अंदर जो मैंने सेक्शन वाइज मैंने इसमें लिखा हुआ है, अपने नोट्स हैं मेरे, तो देखिए मैंने पेंसिल से इनके आगे सेक्शंस भी लिखे हैं और ये कहाँ कहाँ कौन कौन होता है। जैसे सबसे पहले रिवेन्यू कोड होता है, ये उसमें ये बताया गया है कि ये देखिए, ये सेक्शन 4 के 16 के अंदर, सब सेक्शन 15 के अंदर रिवेन्यू कोड की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद में रिवेन्यू कोड और बोर्ड के बारे में बताया गया है। तो ये सेक्शन 11 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसके अंदर रिवेन्यू कोड के अंदर कमिश्नर आता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों की पावर सेम होती है। एडिशनल कमिश्नर एक या उससे ज्यादा रखे जा सकते हैं। ये रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, सारा का सारा काम रिवेन्यू, यानी कि जमीन से जितना भी रेवेन्यू या कर इकट्ठा हो रहा है, जितना भी किराया इकट्ठा हो रहा है, कर इकट्ठा हो रहा है, जमीन को किरायों पे देके या जमीनों को बेच के या जमीनों पे काम करवा के, तो ये उसको इकट्ठा करने का काम इस रिवेन्यू कोर्ट या बोर्ड का काम होता है। उसके अंदर सबसे पहले कमिश्नर आते हैं। हर डिवीजन के अंदर कमिश्नर होते हैं, सेक्शन 11 में बताया, और एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। एडिशनल कमिश्नर एक या उससे ज्यादा रखे जा सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन 12 के अंदर बताया है कि कमिश्नर के नीचे कलेक्टर होता है जो कलेक्ट करता है, और ये जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। पहले बड़ी बड़ी डिविजन्स होती हैं, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट आती हैं। आपने सुना होगा हर एरिया के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके अंदर कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर की डेफिनेशन सेक्शन 4 के सब सेक्शन 8 में बताई गई है, और कलेक्टर का काम जो होता है वो 12 सेक्शन में बताया गया है। कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर के साथ में ही एडिशनल कलेक्टर भी होते हैं। आपने कोर्ट के अंदर भी देखा होगा, एडिशनल जजेस के बारे में सुना होगा। तो जैसे ही एसएस वो होते हैं, एमएम होते हैं, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, या एडीजे हैं, तो एडीजे का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। तो एडिशनल का मतलब होता है उनकी पावर डिस्ट्रिक्ट जज की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, जिसके आगे एडिशनल लगा है उन दोनों की पावर सेम होती है। ठीक है, तो सेक्शन 12 के अंदर ही इन दोनों के बारे में बताया गया है। एक या उससे ज्यादा ये भी लग सकते हैं। उसके बाद में कलेक्टर के नीचे आता है चीफ रिवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, इसका अलग है, चीफ रिवेन्यू ऑफिसर आता है। और जो एडिशनल कलेक्टर होता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होते हैं। मतलब कलेक्टर के नीचे, ये कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का है तो उसके नीचे ही काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं काम। चीफ रिवेन्यू ऑफिसर जो रिवेन्यू को कलेक्ट करता है, और ये कलेक्ट करके कलेक्टर के पास में सारी इन्फॉर्मेशन और सारा कलेक्शन इकट्ठी होकर जाती है। तो जो एडिशनल कलेक्टर होता है उसके साथ उसके नीचे भी होते हैं, ये इन दोनों के नीचे इकट्ठे ही होते हैं। सब असिस्टेंट कलेक्टर्स भी होता है,
ठीक है, जो फर्स्ट क्लास का होता है, सब डिविजनल ऑफिसर भी बोलते हैं जिसको, सब डिविजनल ऑफिसर या एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि काम करने के लिए बहुत सारे, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं, जोनल होते हैं, जोन वाइज भी होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे डिविजनल ऑफिसर्स को बनाया जाता है जिनके अंडर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और जोन्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ये सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर जो होते हैं इनका काम भी अपने डिवीजन के हिसाब से काम को संभालना होता है। उसके नीचे सेटलमेंट ऑफिसर रखे जाते हैं, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के नीचे। सेटलमेंट ऑफिसर का मतलब होता है कि ये कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उसकी सेटलमेंट का काम करते हैं। ठीक है, फॉर ईच तहसील, ये तहसील के लिए काम करते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर, ये भी जो होते हैं ये सब का काम तहसील के अंदर आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील होती है, उसके हेड होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। ये असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड एज सब डिविजनल ऑफ तहसील। जो असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं इनको सब डिविजनल ऑफिसर बना के हर तहसील में अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, वो इंचार्ज कहलाता है फिर तहसील का। इनके पास सारी पावर कलेक्टर की ही होती हैं। असिस्टेंट कलेक्टर के पास पावर कलेक्टर की ही होती हैं। ठीक है, सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 14 में बताया तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशियल दोनों सेक्टर सेक्शन 14 के अंदर होते हैं। ये तहसीलदार होते हैं जिनके पास सारा रिकॉर्ड्स होता है। और उसके बाद सेक्शन 15 में नैब तहसीलदार बताया गया है और सेक्शन 16 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया है। तो ठीक है, नैब तहसीलदार इनके कामों के बारे में मैं आपको अलग से बताती जाऊंगी सारा एक वीडियो में। तो उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्शन का काम करते हैं। रेवेन्यू का कलेक्शन का काम हो गया, इंस्पेक्शन का काम हो गया, सेटलमेंट का काम हो गया, रेवेन्यू कलेक्ट करके आगे देना है, ये सारे काम के लिए इन सबको रखा गया। आगे बताते हैं, देखिए। इसके बाद सेक्शन 16 में जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया गया है वो और लेखपाल होते हैं। ठीक है, ये द कलेक्टर में अपॉइंट वन और मोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर फॉर ईच तहसील, मतलब कलेक्टर का काम होता है वो अपॉइंट कर सकता है एक या उससे ज्यादा रेवेन्यू इंस्पेक्टर को। ठीक है, अपॉइंट कर सकता है हर तहसील के लिए। तो सेक्शन 16 में बताया। इसकी ड्यूटीज मैं आपको बताती हूँ। रेवेन्यू इंस्पेक्टर या लेखपाल की ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पर्पस के लिए। इनका काम होता है पूरी तरह से प्रॉपर सुपरविजन करना। दूसरा होता है मेंटेनेंस एंड विलेज रिकॉर्ड, मतलब मेंटेनेंस करते हैं विलेज के रिकॉर्ड, जितने गाँव के रिकॉर्ड्स होते हैं जमीनों के, किसकी जमीन किसके पास है, किसने किसको किराए पे दे रखी है, किसने बेच दी, अब किसके नाम पे है, इसको कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये इनका काम होता है लेखपाल और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। और करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, और ये भी इन्हीं का काम होता है, ये इनकी ड्यूटीज के अंदर आता है, फंक्शंस के अंदर भी आता है कि ये करेक्शन भी करते हैं विलेज के रिकॉर्ड्स की। जब कोई गलत हो जाए वो, या कोई अपनी जमीन किसी को बेच रहा है, खरीद रहा है, कौन किसको कहाँ पे दे रहा है, पट्टे पे दे रहा है, किराए पे दे रहा है, लीज पे दे रहा है, खरीद रहा है, कौन ले रहा है, उनका सबका रिकॉर्ड बनाना इनका काम होता है। अब मैं एक बार और आपको देखिए, इसके बाद 16(2) के अंदर डेफिनेशन में क्या बताया। कलेक्टर में अपॉइंट इन ईच तहसील, मतलब अभी बताया जैसे कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है हर तहसील के अंदर जितने मर्जी लेखपाल फॉर द प्रिपरेशन मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, यानी इन सारे कामों के लिए जितने मर्जी लेखपाल को अपॉइंट कर सकता है। एंड फॉर सच अदर ड्यूटीज, और भी अदर ड्यूटीज, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कहती है कि ये ड्यूटीज भी इनको दी जाएगी, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट देती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई करके अगर देती है तो वो काम भी इनका ही आता है। ये सेक्शन 16 और 16 ये 1 में बोला गया है, ये 16 के 2 में बताया गया है। ठीक है, अब आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। इससे रिलेटेड यूपी रेवेन्यू कोड के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और भी वीडियोस में कुछ बनाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इन नोट्स के थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।